फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपना होम क्लीनिंग और फेस्टिव क्लीनिंग रूटीन और बताऊंगी कुछ होम ऑर्गेनाइजिंग टिप्स। उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहले मैं अपना डाइनिंग एरिया क्लीन करूंगी। डाइनिंग एरिया ही घरों का ऐसा एरिया रहता है जहां हमारा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। हम अक्सर पूरे घर का सामान ज़्यादातर डाइनिंग टेबल पर ही प्लेस कर देते हैं। जैसे कि दिवाली बस आने ही वाली है तो हमें अपना ऐसा काम कर लेना चाहिए जो हम आगे नहीं कर सकेंगे। जैसे कि मैं अपनी वुडन चेयर्स की डीपली क्लीनिंग कर लूँगी और मैं इन्हें अच्छे से नीचे से भी साफ़ कर दूँगी। वैसे भी मैं 2 वीक में अपनी डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग कर देती हूँ। हमारी डाइनिंग चेयर्स का फैब्रिक अक्सर गंदा हो जाता है। उसके लिए हमें अपनी सीट्स पर बेकिंग सोडा स्प्रेड कर लेना है और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। मैं अपनी टेबल पर रनर बिछा लूँगी। मैं अपना रनर थोड़ा बड़ा कस्टमाइज करवाती हूँ, इससे मेरे टेबल पर स्क्रैच भी नहीं पड़ते और इसकी वजह से मेरी टेबल बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। खाना खाते समय टिश्यू पेपर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इसलिए मैं अपनी डाइनिंग टेबल में हमेशा टिश्यू पेपर स्टोर करके रखती हूँ। हमें अपनी डाइनिंग टेबल पर कुछ कलरफुल फ्रूट्स ज़रूर रखने चाहिए, इससे घर में सौभाग्य बढ़ता है। मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर कुछ अचार भी रख देती हूँ, जिससे मुझे खाना देते समय अचार अलग से ना रखना पड़े। और मैं मंचिंग के लिए डाइनिंग टेबल पर कुछ ड्राई फ्रूट भी रख देती हूँ। इस तरह से मैं अपनी डाइनिंग टेबल को डेकोर करती हूँ। ये देखिए, जो बेकिंग सोडा मैंने लगाया था उससे मेरी शीट्स कैसे चमक गई है। दिवाली पे या कोई भी बड़े फेस्टिवल पे हमें हमेशा अपने रखे हुए बर्तन जरूर चमका लेने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बर्तन बहुत साल तक रखे रहते हैं तो उनमें नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। उसके लिए हमें इन्हें जरूर चमकाने चाहिए। मैं पीताम्बरी शाइनिंग पाउडर को 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और फिर इसे ऐसे हाथ की मदद से या किसी जूने की मदद से साफ कर लूंगी। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम बड़े फेस्टिवल्स पर तो हम इन्हें जरूर कहीं ना कहीं यूज कर लें। अगर देखा जाए तो नेगेटिव एनर्जी का साइंटिफिक रीजन है, रखे हुए बर्तनों में मकड़ियां जाले बना लेंगी और धूल भी इकट्ठी हो जाएगी। हमारी सेहत के लिए ही हानिकारक होता है। अपनी बकेट को तो मैं पानी रखने के यूज में ले लूँगी, क्योंकि कहा जाता है कि हमें कॉपर या ब्रास के बर्तन में पानी थोड़ी देर रखने के बाद पीना चाहिए। ऐसा करने से पानी पेट के लिए अच्छा रहता है और पानी की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। ऐसी परात तो हर घर में मिल ही जाती है। मेरे पास भी ऐसी ही एक परात है। होली दिवाली पर तो मैं अपनी इस परात को जरूर साफ करती हूँ। इसे भी मैंने पीताम्बरी शाइनिंग पाउडर से साफ किया है और देखिए कितनी आसानी से कितनी चमकने लगी। मैं मंथ में एक बार या जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी पेंटिंग ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। हम ये सोचते हैं डस्टिंग करने के बाद भी धूल कमरे में कहाँ से आती है। डस्ट का सबसे बड़ा सोर्स पेंटिंग्स, पर्दे और फैन ही होता है। जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तभी मैं अपने बेड की क्लीनिंग भी कर देती हूँ। जब भी हम अपनी बेडशीट बिछाएं तो हमें हमेशा अपने बेड बॉक्स भी खोल के देख लेना चाहिए। अगर हमारा बेड बॉक्स में कोई सामान इधर उधर है तो हम उसे तभी के तभी ठीक कर लें। इससे हमें बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि हल्की हल्की ठंड आ गई है तो मैं अपने सारे कंफर्टर्स धूप में सुखाने के बाद ही यूज करती हूँ। आजकल डेंगू, मलेरिया और वायरल फैल रहे हैं, तो मैंने नवरात्रों में एक अच्छी आदत डाली है। मैं डेली इवनिंग में अपने पूरे घर में इस कप में गाय के उपले के ऊपर गूगल और लोबान की ध्वनि देती हूँ। इससे पूरे घर की एयर प्यूरिफायर हो जाती है। अब मैं अपनी क्रॉकरी यूनिट साफ कर लूँगी। सबसे पहले मैं क्लीनिंग स्प्रे यूज करूँगी। अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी। सूखे कपड़े में डस्ट पार्टिकल रह जाते हैं, इसलिए मैं उसके बाद फिर उसे
टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ। टिश्यू पेपर से सारे पार्टिकल साफ हो जाते हैं और शीशे चमकने लगते हैं। हमें अपने घर के शीशे हमेशा साफ रखने चाहिए। शीशे गंदे रखने से हमेशा हमारी सोच भी धुंधली हो जाती है। मैं अंदर से भी अपनी क्रॉकरी यूनिट साफ कर लूँगी। मैं अपनी सारी क्रॉकरी चेक कर लूँगी और जो मेरी टूटी फूटी क्रॉकरी होगी उसे मैं निकाल दूँगी और दिवाली पर नई क्रॉकरी रखने की जगह बना लूँगी। अक्सर सभी घरों में सॉक्स का पेयर खोया ही रहता है, कभी समय पर नहीं मिलता। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कैसे रखें अपनी सॉक्सों को ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम अपनी सॉक्सों को एक सॉक्स के ऊपर एक रख के तह बना लेंगे। इससे हमारी सॉक्स खोएंगी नहीं। ऐसे ही मैं अपनी सारी सॉक्स की तह बना लूँगी। ऐसे तह बनाने से हमारी सारी सॉक्स साथ में रहेंगी और खोएंगी भी नहीं। इसी तरह से एक करके मैंने अपनी सारी सॉक्सों की तह बना ली है। अब मैं सारी सॉक्स इस कंटेनर में डाल दूँ। इसे रखने से मेरी सारी सॉक्स टाइम पे मिल जाती हैं। हर बार वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े डालना पॉसिबल नहीं होता और गंदे कपड़े हम ऑर्गेनाइज तरीके से भी नहीं रख पाते। इसलिए डर्टी क्लॉथ बकेट मुझे अपने गंदे कपड़े रखने में बहुत काम आती है। मेरी वॉशिंग मशीन फर्स्ट फ्लोर पर है, तो जब भी मैं अपने कपड़े धोती हूँ इसे मैं ऊपर ले जाती हूँ। ऐसे तो मैं अपने घर की क्लीनिंग जैसे डस्टिंग वगैरह रोज ही करती हूँ, पर महीने में अपना कोई ना कोई अलमारी या फिर रैक जरूर डीप क्लीन कर लेती हूँ। इस रैक को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं सबसे पहले इसे डीक्लटर कर लूँगी। सारे पेपर वगैरह हटाने के बाद मैं इसे क्लीनिंग टूल की मदद से अच्छे से साफ कर लूँगी। ये प्लास्टिक शीट्स लोकल मार्केट से लाके हमेशा अपने घर में रखती ही हूँ। मैं इन्हें अपनी रैक में अच्छे से बिठा लूँगी और ये ऐसी शीट्स और भी बहुत जगह मेरे बहुत काम आती हैं। मैं अपने स्क्रू बॉक्स को भी अच्छे से चेक करके ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। मैं अपनी इस तरह की बास्केट्स अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इस तरह की बास्केट्स किसी भी तरह का सामान ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। इसमें अपनी कलर्स और तेल वगैरह की बोतलें सभी अच्छी तरीके से सेट कर लूँगी। मैं अपनी दूसरी बास्केट भी साफ कर लूँगी। जो भी सामान कहीं पे अच्छे से रखा नहीं जाता जैसे कि कार्ड्स वगैरह, ओडोमोस, ये सब मैं इसमें रख दूँगी। मैं अपने प्लास पेचकस भी एक ऑर्गेनाइजर में रख दूंगी। देखिए इन बास्केट्स की मदद से मेरा रैक कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है। जो भी सामान मुझे चाहिए वो आसानी से दिख भी रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करना ना भूलिएगा।